Hello everyone, welcome back on my YouTube channel Biology Village. And guys, today topic is जिम्नोस्पर्म्स, जो कि ऑलरेडी हम स्टडी कर रहे हैं। बहुत बड़ा ग्रुप है जिसमें हमें साइकस, स्पाइनस और रिफेट्रा के बारे में डिटेल स्टडी करनी है। और कुछ उसके जो ग्रुप्स होते हैं, जो ऑर्डर लेवल की हम बात करें तो उनके जो फीचर्स होते हैं, जैसे कि टैक्जेल्स, गिंगुएल्स, नेटेल्स और वेनिटेल्स, इस तरीके के फीचर्स पूरा जो सिलेबस है उसमें है कि कैरेक्टर्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स या डिफरेंट उनके जो ग्रुप्स हैं उनके बारे में फीचर्स करना है। तो गाइस आज जो वीडियो है उसमें हमने 20 जो क्वेश्चंस बनाए हैं, वो सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपका एक ऑर्डर है टैक्जेल्स, इसके मेंबर्स के बारे में, उनके जनरल फीचर्स लाइक एनाटमी, मार्फोलॉजी और कुछ बहुत ही पिक्यूलियर फीचर दैट आर नॉट फाउंड इन एनी अदर काइंड ऑफ जिम्नोस्पर्म्स, ओनली एग्जिस्ट इन दी टैक्जेल्स। तो उनके बारे में बात करेंगे। इसी तरीके से हम गिंगोल्स पे बात कर चुके हैं, बेलवेल्चेल्स पे बात करेंगे, पेंटोजाइलिल्स पे बात करेंगे और वेनिटेल्स पे बात करेंगे गाइज। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो हम टैक्जेल्स के जो ऑर्डर टैक्जेल्स के जो मेंबर्स होते हैं गाइज, उनके फॉसिल्स मेंबर और उनके लिविंग मेंबर्स, उनके स्टेटस के बारे में देखेंगे कि क्या चीज़ होता है ये। तो गाइज इसी तरीके से कुछ क्वेश्चंस हैं, हम उन पर पहले बात कर लेते हैं, उसी तरीके से आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो गाइज जो पहला क्वेश्चन जो है, ऑलरेडी मैंने एक बार आपको बताया भी इससे पहले वाले वीडियो में, यूज मतलब यूज एक कैटेगरी है प्लांट्स की, मतलब कॉमन नेम है दिया टू दी प्लांट्स बिलोंग टू दी पर्टिकुलर ऑर्डर ऑफ द जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो इतना डीप नहीं है, केवल सिंपल पूछा कि यूज जो प्लांट्स हैं, यूज वो किस मतलब हमारे प्लांट का जो ग्रुप्स हैं, जैसे कि एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ब्रायोफाइट एंड ट्रेडोफाइट्स, किसको बिलोंग करते हैं गाइस। तो ये सिंपल सा जिम्नोस्पर्म्स को बिलोंग करते हैं। पहले तो ये इंपॉर्टेंट है कि जिम्नोस्पर्म्स हैं नाउ, और ये कौन से प्लांट होते हैं गाइज, पहले इन्हें थोड़ा सा आइडिया करें जिससे क्लियर हो जाए कि जिम्नोस्पर्म के प्लांट आप देखते हैं हमारे जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं वहाँ पे इस तरीके के जो ऑर्नामेंटल्स या ऑन द गेट्स या ओपनिंग पे लगे होते हैं, उन तरीके के प्लांट को हम यूज़ बोलते हैं। दूसरा कैटेगरी है इसका, अगर हम एक पर्टिकुलर लीफ की बात करें तो लुक लाइक दैट, देखिए ये निडल्स लाइक लीफ जो है वो जिम्नोस्पर्म की। तो यूज निडल लाइक लीफ तो मतलब जिम्नोस्पर्म तो होगा, बट किस कैटेगरी का, किस ऑर्डर का, इट इज़ डिफरेंट थिंग। तो यूज प्लांट आर जिम्नोस्पर्मिक। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हम बात करते हैं टोरिया इज ए। इसमें दो क्वेश्चन आपके हैं। पहला तो टोरिया को हम स्टिकिंग सीडर देखिए, सीडर प्लांट भी आपका जिम्नोस्पर्म को बिलोंग करता है, दियोदार भी इसी को बिलोंग करता है, साइप्रस भी इसी को बिलोंग करता है। अभी बहुत सारी चीज़ें आगे भी आएंगी। पहले तो ये सिंपल है कि जो टोरिया है उसे हम कॉमनली क्या बोलते हैं, स्टिंकिंग सीडर बोलते हैं। और इजे क्या है गाइज, सीडर का मतलब समझ रहे हैं आप, जिम्नोस्पर्म से। तो क्लियर, यहीं से भी क्लियर हो गया आंसर, जिम्नोस्पर्म। जब एग्जाम में पता नहीं होता गाइज आंसर तो बहुत ज़्यादा टफ लगता है। अब यहाँ पे ऑलरेडी पता है कि हमारा जिम्नोस्पर्म बात करें तो आंसर तो जिम्नोस्पर्म हो गई, फिर भी इसका कॉमन नेम आपको आइडिया होगा। दूसरा कि सीडर जो प्लांट होते हैं वो भी जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, टोरिया जो भी वो भी आपका जिम्नोस्पर्म्स है। नाउ इसका पिक्चर आपने देखा था ऊपर टोरिया का। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हम बात करते हैं, देखिए टैक्जेल्स पे स्टार्ट होगा क्वेश्चन। नंबर ऑफ बेंटर कैनाल सेल्स इन द टैक्सस। टैक्सस क्या है, टैक्सस की सबसे जो कॉमन स्पीसीज है टैक्सस बैकेटा। ठीक है, दूसरा पॉइंट है टैक्सस वही है जो टैक्जेल्स आर्डर का एक सबसे रिप्रेजेंटेटिव जो जीनस है वो टैक्सस है। ठीक है, टैक्सस का मतलब हम टैक्जेल्स की बात कर रहे हैं। तो कहना है बेंटर कैनाल सेल्स, बेंटर कैनाल से मतलब जो उनका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है जिसे हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं आर्चिकोनिया। तो इसमें एक सेल्स होती हैं यहाँ पे जिन्हें बेंटर नेक कैनाल सेल बोलते हैं। फिर ये आपकी बेंटर सेल्स हो गई, फिर ये बेंटर कैनाल सेल जो कैनाल है ना, इस तरीके से। तो कह रहा है नंबर ऑफ बेंटर कैनाल सेल्स इन टैक्सस। तो टैक्सस में बेंटर कैनाल्स जो होती हैं गाइज वो नहीं होती हैं, मतलब अब्सेंट होती हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का डी आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर में हम बात करते हैं पॉलिन ग्रेन्स, जिन्हें हम कॉमनली क्या बोलते हैं गाइज, माइक्रोस्पोर्स बोलते हैं, आर विंगलेस। मतलब जिम्नोस्पर्म की क्वालिटी ये देखिएगा, स्पेशली पाइनस में जो उसके पॉलिन ग्रेन्स होते हैं उनमें विंग्ड होते हैं। ठीक है, बट इसके अपोजिट आपका दूसरे जो प्लांट है उनमें विंग की प्रेजेंस है नहीं, इट इज़ क्वेश्चन ऑफ डिस्कशन। बट यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिए गए हैं उनकी बात करें, पॉलिन ग्रेन्स आर विंगलेस। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो आंसर है यहाँ पे गाइज वो है आपका टैक्सस। टैक्सस के जो पॉलिन ग्रेन्स हैं वो विंगलेस हैं। हो सकता है कि साइकस, वेंगो, फन एंड जो आपका दूसरे और भी जिम्नोस्पर्म्स हैं उनमें क्या कंडीशंस है, वो जो पॉलिन ग्रेन आप टैक्सस के पॉलिन ग्रेन्स हैं वो विंगलेस हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे आप इसे देखें कैसे करके विंगलेस हैं, पिक्चर देखें इसका गाइस। दिस इज टैक्सस, जिसे हम क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ पे टैक्सस ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं उन्हीं को यू कहते हैं, इसलिए हमने पहला क्वेश्चन उसी से लिया था। और ये कैसे होते हैं हमने बताया, डेसिडुअस एक इनकी नेचर होती है, एवरग्रीन भी होते हैं जिम्नोस्पर्म में, बट ये वाले कैसे होते हैं, डेसिडुअस होते हैं। ये डेसिडुअस। नाउ ये आपके इसके पॉलिन ग्रेन्स दिख रहे हैं जो इसमें कोई भी विंग्स वगैरह
नहीं होते हैं ऑन द ग्राउंड। पॉलिन ग्रेन्स एंड जिम्नोस्पर्म्स के जो पॉलिन ग्रेन या माइक्रोस्पोर एंजियोस्पर्म में कहीं पे बात करें तो इनमें डिफरेंस क्या है गाइस? माइक्रोस्पोर्स जब माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर होते हैं, पॉलिन चैम्बर के अंदर होते हैं, तो पॉलिन इस तरीके से डिफरेंस नहीं है। पॉलिन ग्रेन जो टर्म है गाइस वो इंपॉर्टेंट है, माइक्रोस्पोर्स ये भी सेम थिंग है, बट पॉलिन ग्रेन्स जो टर्मिनोलॉजी है कि जब उसका प्लांट से अटैचमेंट रहता है वो अपने पॉलिन चैम्बर के अंदर होता है तब तक उसे पॉलिन, जब वो ज़मीन पे गिर जाता है आफ्टर डेहिसेंस तो उसे माइक्रोस्पोर बोलते हैं। ये एक डिफरेंस है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 पे बात करते हैं। प्लांट्स ए प्लांट फ्लावर्स आर ग्रीनिश। देखिए प्लांट के फ्लावर भी कैसे गाइस यहाँ पे ग्रीनिश, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड दे विल डेवलप इनटू ग्रीनिश सीड। उसके बाद वो डेवलप करते हैं, ग्रीनिश सीड का मतलब डेवलप करते हैं। ऑलमोस्ट इंटायरली सराउंडेड बाई ए ब्राइट रेड जिलेटिनस जूसी कैप। इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस, ठीक है। वो पूरा जो फ्रूट है वो कैसे करके फ्लावर और उसके बाद उसके सीड, और तीसरा कह रहा है कि वो एक कैप के थ्रू कवर्ड होते हैं, क्योंकि हम फ्रूट की बात तो करेंगे नहीं गाइस, क्योंकि हम जिम्नोस्पर्म की बात कर रहे हैं। तो सीड है वही फ्रूट हो सकता है, जैसे हम बात करते हैं चिलगोजा पाइन वगैरह में। तो जो फ्लावर्स हैं वो भी यहाँ पे फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर होता है, नॉट फ्लावर, ठीक है। तो ग्रीनिश एंड देन उनके जो सीड्स हैं वो भी आपके कैसे हैं ग्रीन कलर की, बट वो कवर्ड किसके थ्रू होते हैं? एक ब्राइट रेड जिलेटिनस, ठीक है, बहुत ही पेपरी टाइप का स्ट्रक्चर, जूसी कप लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हमने क्या बोला गाइस? एरल। ये किसका फीचर्स है? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देखते हैं पहले से। पाइनस साइकस टेक्सस। तो गाइस ये जो कंडीशन मिलती है ये आपको मिलती है टेक्सस में, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप ध्यान रखना। जो एरल फ्रूट जो सीड जो होता है एक पेपरी स्ट्रक्चर, एक जिलेटिनस ब्राइट रेड कलर की स्ट्रक्चर में क्लोज्ड होता है, इट इज़ ए फीचर ऑफ टेक्सस। देखते हैं इसे किस तरीके से हम बात कर रहे हैं गाइस। ये देखिए ग्रीन सीड है ये, ठीक है गाइस, और ये रेड कलर की पेपरी स्ट्रक्चर में क्लोज्ड होता है। ये आपका उसके जब बिल्कुल ड्राई हो जाता है तब की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में हम बात करते हैं। ए पॉलन ड्रॉप इज सिक्रेटेड बाय जिम्नोस्पर्म्स ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है गाइस। जब पॉलिनेशन होता है, आपने देखा होगा पॉलिन ग्रेन्स आते हैं स्टिग्मा पे अटैच होते हैं, तो नेक्री मतलब होता है नेक्टर, नेक्री मतलब सुगरी जो फ्रूट्स होता है, उसी तरीके से जिम्नोस्पर्म में पॉलिन ड्रॉप का फॉर्मेशन होता है सिक्रेटेड बाय दी रिप्रोडक्शन, ठीक है, रिप्रोडक्शन के दौरान। तो वो रियल में कौन सी सेल्स से बनता है पॉलिन ड्रॉप? एपिकल सेल्स ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस यू नो दैट कि जो आपका सीड के अंदर जो न्यूक्लियस मतलब न्यूट्रिटिव टिश्यू जो होता है, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो को मतलब न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। एक काइंड ऑफ सेल्स होती है, उनके अंदर फूड रिजर्व होता है, और हल्की हल्की जब मैच्योरिटी की तरफ बढ़ता है एम्ब्रियो से एक एम्ब्रियो, तो ये अपने आप डिसअपियर हो जाता है स्वतः, ठीक है। तो जो पॉलिन ड्रॉप का फॉर्मेशन होता है वो एपिकल सेल्स जो होती हैं न्यूक्लियस की, जो एपिकल सेल्स होती हैं मतलब टॉप ऊपर वाली सेल जो होती हैं उनके थ्रू होता है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर जो है वो ए है। आपको ध्यान रखना है, चैलेंजर पे नहीं बल्कि माइक्रोपाइलर इन पे होती है, ना सेंट्रल से होती है। ये आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं गाइस, दिस इज माइक्रोपाइलर ओब्यूल का, और ये आपका चैलेंजर, ये उसकी इंटेगुमेंट है, ये अंदर न्यूक्लियस रेड कलर का जो दिखाया गया, ठीक है। अब न्यूक्लियस की जो एपिकल सेल्स हैं वो आप देखें, इन रेड कलर वाली सेल्स ने ये पॉलिन ड्रॉप जो आपको दिख रही है यही आपका कहलाता है पॉलिन ड्रॉप। क्वेश्चन नंबर 7 में हम बात करते हैं टैक्सेस, ठीक है, लिखा गाइस यूज प्लांट, ये टैक्सेस के फ्रूट। द पॉलिन ग्रेन्स इज सेड, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। आपने देखा होगा साइकस और पाइनस के बारे में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि कौन से स्टेज पर उनका पॉलिन ग्रेन जो होता है वो ज़मीन में गिर जाता है, मतलब सॉइल लैंड पे आ जाता है। तो उसी तरीके से टैक्सेस जो प्लांट्स होता है गाइस, उसमें जो पॉलिन ग्रेन्स होता है माइक्रोस्पोर होता है वो कौन सी स्टेज पे मतलब अपनी उससे पॉलिन चैम्बर है माइक्रोस्पोंजर से निकल कर ज़मीन पे आ जाता है, तो वो कौन सी स्टेज होती है, उसमें उस टाइम सेल का नंबर कितना होता है गाइस? तो उसमें सेल का नंबर उस टाइम होता है, सेल का नंबर नहीं, न्यूक्लियस का नंबर। अब उसका न्यूक्लियस भी डिवाइड नहीं करे तो उसमें वो यूनि न्यूक्लियेट होता है गाइस, ठीक है। उसका न्यूक्लियस डिवाइड होकर जनरेटिव न्यूक्लियस और वेजिटेटिव न्यूक्लियस का फॉर्मेशन नहीं किया है, तो गाइस वो यूनि न्यूक्लियेट स्टेज पे ही सेट करता है, ये ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 8 पे बात करते हैं। विच फैक्ट इज ट्रू अबाउट दी एरिल। देखिए एरिल जो स्ट्रक्चर थी ना, पेपरी स्ट्रक्चर जो बताई, तो सीड को कवर की रहती है, सीड ग्रीन होता है और रेड कलर की ब्राइट रेड कलर की जो स्ट्रक्चर होती है जो उसे कवर की होती है, उसे हमने क्या बोला था? एरिल। और कहाँ प्रेजेंट होती है? टैक्सेस वाले ग्रुप में, ठीक है, टैक्सेल्स के मेंबर में। तो इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट आपको बताना है। इट इज़ रिपोर्टेड मेनली इन जिम्नोस्पर्म फ्रूट, बिल्कुल सही है, जनरल में हम जिम्नोस्पर्म भी बोलेंगे। इट इज़ फ्लेसी कवरिंग, फ्लेसी का मतलब थोड़ा सा मतलब पेपर ही फ्लेसी कह सकते हैं, इसमें वो हार्ड का अपने हार्ड पार्ट नहीं होता। फाउंड इन सर्टन काइंड ऑफ सीड्स, कुछ ही सीड में, मतलब सीड का मतलब सर्टन काइंड, मतलब नॉट टू ऑल जिम्नोस्पर्म, ओनली टैक्सेल्स के जो मेंबर्स होते हैं उनमें ऐसा होता है। इट इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ ओवरी, ये ओवरी का पार्ट नहीं है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ओवरी तो यहाँ पे एक सीड जो होती है ओवरी होती है, ओब्यूल जो होता है फ्रूट होता है, तो उसका जो सीड का पार्ट उसका पार्ट नहीं होती, क्योंकि एक टाइम के बाद ही अपने आप विदर मतलब गिर जाती है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर डी कि कह रहा है इट इज़ नॉट पार्ट ओवरी, बिल्कुल सही बात है। इट इज़ फ्लेसी कवरिंग, ये भी सही है। और इट इज रिपोर्टेड मेनली जिम्नोस्पर्म फ्रूट, केवल जो हमारा एंजियो ट्रेडो मतलब माना कि ट्रेडोफाइट में तो नहीं होते, बट
एंजियोस्पर्म के डाइकाट मोनोकाट दोनों जगह पे सीड्स होते हैं। तो केवल जिम्नोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के भी केवल कुछ मतलब ओनली टैक्सेल्स के मेंबर में ये एरिल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 में बात करते हैं एरिल ए फ्लेसी कवरिंग ऑफ सर्टेन सीड इट डेवलप्ड फ्रॉम। फिर ये उसका पार्ट तो होती नहीं है, फिर किसका पार्ट होती है? ये फ्यूनिकुलस, हाइलम, माइक्रोपाइलर, चलेजेलिन, मतलब जो आपका हम बनाते हैं ना ओव्यूल, तो ओव्यूल के किस पार्ट से ये डेवलप होती है? तो ये डेवलप होती है आपके फ्यूनिकुलस से। ये ध्यान रखना है, फ्यूनिकुलस अटैचमेंट पॉइंट होता है, तो उसी से ये डेवलप होती है अटैचमेंट पॉइंट से। इस देख सकते हैं दिस इसके लिए हम बात कर रहे हैं बार बार आपसे, ये वाला जो स्ट्रक्चर्स होता है। क्वेश्चन नंबर 10 में बात करते हैं टैक्सेस फ्रूट्स आर यू फ्रूट्स आर क्या है? टैक्सेस के जो फ्रूट्स हैं गाइस वो कैसे फॉल्स हैं, मतलब ओवरी से डेवलप होते हैं। आपने पढ़ा होगा 12th क्लास में कि नहीं, जो ओवरी से डेवलप नहीं होते हैं ओवरी से डेवलप होने वाले हैं, हाइपोथैलेमस से डेवलप होने वाले, इस तरह की कंडीशन। तो जो टैक्सेस होता है गाइस जिम्नोस्पर्म की कैटेगरी होती है, उसमें जो फ्रूट्स होते हैं वो रियल में कौन से फ्रूट्स हैं? फॉल्स फ्रूट हैं, स्यूडो फ्रूट्स हैं, ट्रू फ्रूट्स हैं, ऑल ऑफ द अबव गाइस। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपके ये हैं फॉल्स फ्रूट, मतलब ये क्या कहना चाहिए, ओवरी से डेवलप नहीं होते हैं। ठीक है नाउ क्वेश्चन नंबर 11 में बात करते हैं, ये देखिए इसके फ्रूट्स होते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन भी आ जाता है ये। मोस्ट मिस्टीरियस या मोस्ट कंट्रोवर्शियल ग्रुप ऑफ जिम्नोस्पर्म्स, पेंटाजाइल्स, गिंगोएल्स, टैक्सेल्स एंड वेलविथियल्स। ये चारों आपके क्या है आर्डर्स हैं जिम्नोस्पर्म के। तो इसमें सबसे ज़्यादा मतलब कंट्रोवर्शियल या मिस्टीरियस या फिर एनिग्मेटिक जो ऑर्डर है या ग्रुप ऑफ जिम्नोस्पर्म्स का है वो आपका है पेंटाजाइल्स। और पेंटाजाइल्स के बारे में आपको बता देगा, इसका एक मेंबर हमने रिकंस्ट्रक्ट करा है जिसे हम पेंटाजाइलॉन बोलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट दूसरी बात जो ये है कि अपने जो इंडियन एक बॉटनिस्ट थे जिन्हें हम बोलते हैं बीरबल साहनी, और जिनके नाम से लखनऊ में इंस्टीट्यूट है, आज का नाम उसका चेंज हो गया। अब पहले नाम था बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी, बट नाउ इट इज कॉल्ड पैलियोबॉटनी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस करके, पैलियो साइंसेस। ठीक है। और बीरबल साहनी जो थे वो इसी वाले ऑर्डर ऑफ जिम्नोस्पर्म से एसोसिएट थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस कि बीरबल साहनी का संबंध किन किन जिम्नोस्पर्म से था? तो वो पेंटाजाइलॉन्स के जो मेंबर थे पेंटाजाइलेल्स उनसे था। ओके गाइस, तो उन्होंने अपनी स्पीसीज भी डेवलप करी थी पेंटाजाइलॉन साहनी करके एक। तो आप इसे ध्यान रखें, अभी आगे मैं क्वेश्चन भी इसे क्रिएट करा दूँगा आपका। क्वेश्चन नंबर 12 में बात करते हैं कलर ऑफ सीड ऑफ टैक्सेस। टैक्सेस के जो सीड होते हैं गाइस उनका कलर कैसा होता है? सीड का कलर देखिए डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट होता है। उसी तरीके जो सीड होते हैं टैक्सेस में वो किस तरीके के होते हैं? तो वो आपके रेड कलर के होते हैं। ठीक है, अभी हमने आपको पीछे दिखाया भी था। क्वेश्चन नंबर 13 में बात करते हैं विच जिम्नोस्पर्म्स हैव मोनोपोडियल स्टेम विद लॉन्ग सूट, नो डिस्टिंक्ट वेजिटेटिव सूट एंड डार्क सूट एंड लॉन्ग सूट। इस तरीके से कोई जो ग्रुप होता है लॉन्ग सूट का, यहाँ तक ध्यान, ठीक है, ओनली लॉन्ग सूट होती हैं और मोनोपोडियल स्टेम होता है। और इस तरीके से कि भाई डार्क सूट और वेजिटेटिव सूट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। ये कौन से जिम्नोस्पर्म होते हैं? मतलब साइकस में, पाइनस में, आपके टैक्सेस में या फिर गिंगो में ऐसा होता है गाइस। तो ये कहाँ पे होता है? ये होता है आपके टैक्सेस में। कोई भी लॉन्ग सूट और डार्क सूट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं होता है गाइस, ध्यान रखना। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात क्या बताइए ये। क्वेश्चन नंबर 14 में बात करते हैं विच प्लांट लीव्स, जिन्हें जिम्नोस्पर्म में क्या कहते हैं? निडल बोलते हैं सिंपली हम लीव्स के लिए। विच प्लांट लीव्स निडल फार्मिंग बी शेप्ड एंगल ऑन ब्रांच। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बताना चाहता हूँ, हमारे सिलेबस में साइकस, पाइनस और इफेड्रा के बारे में स्टडी करना, बट जो हमारा सिलेबस है उसमें एक जो टॉपिक है कि करेक्टर्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स, तो उसके अकॉर्डिंग ये जो ग्रुप्स है ये ऑर्डर्स की बात करी गई है। और इन ऑर्डर्स के एक जनरलाइजेशन के उनमें जो प्लांट्स आ रहे हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इट इज़ पार्ट ऑफ सिलेबस का, थोड़ा सीरियसली लें इसे, ऐसा नहीं। और यहीं से क्वेश्चन गलत होते हैं कि जिम्नोस्पर्म्स में हम साइकस, पाइनस और इफेड्रा को तो हर कोई पढ़ा रहा है, बहुत सारे वीडियोज़ हैं, बट इन ग्रुप्स के बारे में इन्फॉर्मेशन बहुत ही रेयर है। तो आप इसे ध्यान से देखें कि विच प्लांट लीव्स निडल फार्मिंग बी शेप्ड एंगल ऑन द ब्रांच, मतलब किस प्लांट ग्रुप में जो निडल्स होती हैं वो अपने मेन स्टेम के साथ एक ऐसा एंगल क्रिएट करती हैं जो लुक लाइक बी शेप्ड। तो ये कौन से ग्रुप का करेक्टर्स होता है? ये भी आपका टैक्सेल्स के जो मेंबर्स होते हैं वो इस तरीके का अरेंजमेंट शो करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 15 में हम बात करते हैं गाइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्पीसीज ऑफ टैक्सेस। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टैक्सेस बैकेटा आपने बहुत सुना होगा, बहुत सारी 12th की बुक में भी अगर टैक्सेस का कहीं पे नाम दिया तो टैक्सेस बैकेटा लिखा होता है। मगर इसकी दूसरी स्पीसीज हमने आपको बताएंगे, थ्योरेटिकल लेक्चर में बताएंगे। कस्पिडिटा और ब्रेविफोलिया भी इसकी स्पीसीज होती है और ये सबसे कॉमन स्पीसीज होती है जो इंडिया में पाई जाती है। अब जो नहीं है कि नॉट स्पीसीज, तो एक्वाटिकस नाम की कोई स्पीसीज टैक्सेस जीनस में नहीं होती है। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका टी। क्वेश्चन नंबर 16 में बात करते हैं प्रेजेंस ऑफ स्पाइरल थिकनिंग्स इन लॉन्गिट्यूडनल ट्रैकिट्स इज ए करेक्टरिस्टिक फीचर। करेक्टरिस्टिक का मतलब गाइस क्या होता है कि काफ़ी यूनिक टाइप का, यूनिक तो नहीं कहते, यूनिक का मतलब ओनली वन इन, बट
उसकी जो फीचर्स हैं उन फीचर्स में बहुत ज़्यादा नॉमिनेटेड फीचर्स होता है कि उसकी जो ट्रैकिट्स होती हैं, ट्रैकिट्स यू नो बेटर दैट कि दे आर द मेन मस्कुलर एलिमेंट्स होते हैं ट्रैकिट्स, और इसमें लॉन्गिट्यूडनल थिकनिंग्स पाई जाती है, मतलब स्पायरल थिकनिंग इन लॉन्गिट्यूडनल जो ऑरेंज होती हैं ताकि उन पर स्पायरल थिकनिंग का प्रेजेंट लाइक दैट। ये जो दिख रहा है आपको, ये किन ग्रुप में मिल रहा है? जिम्नोस्पर्म के साइकस, पाइनस, गिंगो, टैक्सिस। हो सकता है एंजियोस्पर्म प्रेजेंट होती है, बट हमारा डिस्कशन एंजियोस्पर्म के जो ऑप्शन है हमें उसमें से आंसर को देना है। तो उसमें हमारा जो आंसर साइकस, पाइनस, गिंगो और टैक्सिल्स हैं, तो इसके अकॉर्डिंग जो आंसर होता है वो आपका डी। हमने बताया ना टैक्सिल्स के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब टैक्सस के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये ध्यान रखना, साइकस, पाइनस और गिंगो में ऐसा नहीं होता है कि स्पायरल थिकनिंग पाई जाए ट्रैकिट्स पे, इट इज़ ओनली प्रेजेंट इन दी टैक्सिल्स ना। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है ये, क्वेश्चन नंबर 17, कैप्रेसॉइड बॉर्डर पिट्स आर रिपोर्टेड इन। देखिए बॉर्डर पिट काफ़ी कॉमन करेक्टर से, जब हम एनाटॉमी स्टडी करी तो हमने वहाँ पे बहुत सारे बॉर्डर पिट के टाइप बताए थे आपको, बट यहाँ पे एक टाइप पूछा गया कप्रेस्ड, ठीक है, कप्रेस्ड, ये सेपरेट टर्म होता है। कप्रेस्ड बॉर्डर पिट्स इज रिपोर्टेड इन टैक्सस, पाइनस, साइकस एंड गिंगो। तो भाई इस तरीके के जो आपके बॉर्डर पिट्स होते हैं वो आपके मिलते हैं टैक्सस में। तो यही आपके सब फीचर्स होगा टैक्सस के बॉर्डर पिट्स, ठीक है। और इस पाइनस साइकिल्स में नहीं प्रेजेंट होते क्या गाइस, देखिए आपको नीचे मैंने पिक्चर भी लगाया, अभी आपको दिखा देते हैं। इसमें सिंपल पहले थ्योरी देखें, पिट अपर्चर इज सेम साइज ऑफ दैट द पिट बॉर्डर। जितना बड़ा पिट बॉर्डर होता है उतना ही पिट का अपर्चर होता है, उन्हें हम बोलते हैं कप, ठीक। क्वेश्चन नंबर 18 में देखते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 18 में बात कर रहा है गाइस, टैक्सेल्स डिफर फ्रॉम कोनिफेरल्स। देखिए कोनिफेरल्स जो बहुत ही बड़ा ग्रुप है जिम्नोस्पर्म का, ये कहा जाता है कि 70% जिम्नोस्पर्म रिप्रेजेंटेड बाय दी ओनली कोनिफर्स। क्वेश्चन में कह रहा है टैक्सेल्स जो कि बहुत ही छोटा सा ग्रुप है, और कोनिफेरल्स में जो डिफरेंस होता है वो किस बात पे होता है। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये नहीं किस बात में डिफरेंस होता है, बहुत सारे डिफरेंस हो सकते हैं, बट ऑप्शन में हमें केवल एक पॉइंट मेंशन है कि रेजन डक्ट, उनकी प्रेजेंस या उनकी एब्सेंस गाइस। तो जो टैक्सेल्स होते हैं गाइस उनमें जो आपके कहना चाहिए रेजिन डक्ट नहीं होती, और ये स्पेशली करेक्टर कोनिफर्स का है। तो यहाँ पे करेक्ट जो आंसर है वो आपका गाइस ए, कि जो लैक ऑफ रेजिन डक्ट, टैक्सेल्स में रेजिन डक्ट जो होती है वो एब्सेंट होती हैं। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 19 में बात करते हैं टैक्सेस ए मेल कोन। टैक्सेस में जो मेल कोन होती है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें, जो मेल कोन होती है उसमें माइक्रोस्पोरोफिल्स का नंबर कितना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 में अगर हम बात करें तो जो मेल कोन में टैक्सेस की नंबर जो होता है माइक्रोस्पोरोफिल का वो 6 से 14 तक होता है, ये किसकी लिमिट है। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं गाइस एग्जाम्स में, तो इन्हें थोड़ा मतलब ध्यान रखें कि जो नंबर है वो 6 to 14 ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल्स इन मेल कोन ऑफ द टैक्सेस। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर ये देख सकते हैं गाइस, इस तरीके से आप इन्हें काउंट कर लें तो आपको इतने नंबर ही मिलेगा, ठीक है। स्टेमिनेट मतलब मेल वाली ब्रांच। क्वेश्चन नंबर 20 में बात करते हैं, इनमें यदि फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द टैक्सेस। देखिए टैक्सेस के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन, टैक्सेस का मतलब टैक्सेल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम। फर्टिलाइजेशन यूजली अफेक्टेड 2 month आफ्टर पॉलिनेशन, ठीक है, मतलब पॉलिनेशन पहले होता है। पॉलिनेशन का मतलब कि दोनों रिप्रोडक्टिव बॉडी मिल जाएँ बाय डिफरेंट एजेंट लाइक एयर, बैट और बहुत सारे दूसरे एबायोटिक एजेंट्स और बायोटिक एजेंट भी पॉलिनेशन फैसिलिटेट करते हैं। बट जो गैप है पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन का, ये भी एक टाइप की स्ट्रेटजी होती है, कुछ में बहुत जल्दी हो जाता है, कुछ में देर होता है। बट टैक्सेल्स में क्या होता है, जो फर्टिलाइजेशन होता है मतलब जो रियल फ्यूजन होता है दोनों मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव बॉडीज़ का, वो पॉलिनेशन के लगभग 2 महीने के बाद होता है। ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट है ओव्यूल जो होता है वो आर्थोट्रोपस एंड सेसाइल होता है। सेसाइल का मतलब होता है कि डायरेक्ट उस पर जो लगा मूवमेंट उसमें होती है, और आर्थोट्रोपस का मतलब चलेजल और माइक्रोपाइलरेंट जो होते हैं वो एक दूसरे के स्ट्रेट साइड में होते हैं। और एम्ब्रियो इज स्ट्रेट एंड डाइकाट। डाइक इसमें जो कॉटिलेडन्स का नंबर होता है टैक्सेल में वो 2 होता है, मतलब 2 होते हैं। और ये डाइकाट नहीं होता, मतलब डाइकाट के टाइप होता है, क्योंकि डाइकाट और मोनोकाट का जो कॉन्सेप्ट है वो तो एंजियोस्पर्म के लिए। बट कॉटिलेडन्स का नंबर अगर हम सीट के अंदर देखें, सीट जैसे भी होते हैं, नेक्स्ट सीट होते हैं, उनके अंदर जो कॉटिलेडन्स होते हैं वो 2 होते हैं। ये टैक्सेल्स के लिए सही बात है। और चूंकि अब डाइकाट वाला फीचर्स आया तो यहाँ पे वही बात आएगी कि नॉन एंडोस्पर्मिक होंगे। कहने का मतलब इनके अंदर कोई रिजर्व फूड मटेरियल टाइप का बॉडी नहीं होगा, नॉन एंडोस्पर्मिक होंगे, क्योंकि ये डाइकाट को के साथ सिमिलरिटी शो करते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका होता है ये जो फीचर्स हैं ए बी सी एंड डी आर कम्प्लीटली ट्रू अबाउट द टैक्सेस। सो गाइस अब इसे देख लें, यहाँ पे स्ट्रक्चर ओव्यूल की देखिए, ये माइक्रोपाइल और चैलेजल साथ में होते हैं, बिल्कुल इसे बोला जाता है आर्थोट्रोपस ओव्यूल्स। और जो बाहर की जो कवरिंग होती है वो भी एक होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं गाइस, यूनिटेगमिक बोलते हैं इसे सिंगल को। एंड फाइनली आई से टू ऑल, प्लीज़ like, share and subscribe my YouTube channel Biology Village. Thank you very much guys.